नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ट्रांसफ़र फॉर्म आपको कैसे भरना है, थर्ड ग्रेड के टीचर जितने भी हैं हमारे अभी आज से स्टार्ट हुए हैं आपके। तो दोस्तों आपको बिल्कुल कोई किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक गलती की वजह से बहुत सारी दिक्कतें अपने को हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर के बताऊँगा, कंप्लीट एक एक बिंदु को आपको क्लियर करके बताऊँगा कि आपको कैसे भरना है और क्या भरना है। ठीक है, इससे पहले भी हमने बताया था आपको कि भाई फॉर्म भरने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है तो। ठीक है, आई बटन पे क्लिक करके भी आप ये सब जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल आराम से देख लीजिए। सबसे पहले सिंपल आपको क्या करना है, स्टाफ विंडो पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात है नहीं है बताने की। तो सिंपल जैसे कि आप करते हैं, यूजर आईडी डाल लीजिए, यहाँ पर आपका पासवर्ड डाल लीजिए और यहाँ पर अपना कैप्चा डाल लीजिए। ये सारी चीज़ फिल कर लो आप, इसमें कोई खास बात है नहीं इसमें। और आप इसमें लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और आप पहुँच जाओगे उसकी मेन वेबसाइट पर। किसकी पे? स्टाफ लॉगिन, यानी शाला दर्पण की स्टाफ विंडो आपके सामने खुल जाएगी। तो वो ऐसे दिखेगा, इस प्रकार का पेज आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये पेज आपके सामने खुलेगा, इस प्रकार का यहाँ पर लिखा मिलेगा। अब इसमें आपको देखो इधर की तरफ देखना है आपको, यहाँ पर 3 लाइन्स दिख रही हैं, ये 3 लाइन दिख रही हैं। इन 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो 3 लाइन दिख रही है, इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। अब देखिए जैसे आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये कई सारे ऑप्शन आएंगे। देखिए यहाँ पर ये कई सारे ऑप्शन है, होम है, APR है, स्माइल 3, प्रोफाइल। आपको सिंपल इसमें जाना है अप्लाई में। ठीक है, आपको अप्लाई वाला जो बटन दिख रहा है यहाँ पर, ये बटन अप्लाई वाले पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब अप्लाई वाले पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैं अप्लाई वाले पे क्लिक करता हूं। दोस्तों जैसे मैंने अप्लाई वाले पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये कुछ ऑप्शंस हैं। देखिए इसमें लिख रहा है डेपुटेशन या पोस्टिंग के लिए यहाँ क्लिक करना है, अप्लाई फॉर ट्रांसफर के लिए आपको यहाँ करना है, और लीव फॉर एप्लीकेशन के लिए यहाँ करना है, सीनियरिटी लिस्ट के लिए यहाँ करना है। लेकिन हमें तो ट्रांसफर के लिए करना है, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। ठीक है, सेकंड वाले पे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक नई विंडो आपके सामने खुलेगी। देख, तो जैसे दोस्तों आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ये आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, ट्रांसफर का फॉर्म खुल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है स्थानांतरण हेतु आवेदन। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है आपका खुल चुका है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक बिंदु को हम बताएंगे। यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग में स्थानांतरण हेतु आवेदन पत्र, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी, जो भी इसमें आपकी डिटेल है कंप्लीट, एक एक चीज को आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपने डिटेल जो आपकी शाला दर्पण आईडी पर आपकी प्रपत्र 10 में जो भी आपने फिल की है, जो भी आपने करेक्शन वगैरह अपडेट किया होगा, वो सारा का सारा यहाँ फ्लैश होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने पहले ही बताया था कि पहले आप उधर कर लें अच्छे से, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए आपकी, उसके बाद में ही फॉर्म भरें। अब देखो सब कुछ सही है आपका, तो इसके बाद में आपको ये तो इसमें कुछ भरना है नहीं आपको यहाँ तक, इसमें तो ऑलरेडी आपका पहले से फिल होके आएगा सारा कुछ। तो अब देखो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखो दोस्तों सबसे पहले आप तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या भरना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या आपका परीक्षा काल समाप्त हो चुका है? अब इसमें आपको हाँ या नहीं में आपको ऑप्शन है, आपको इसमें टिक करना है हाँ या नहीं में। यदि आप नहीं पे टिक करते हो तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। ठीक है, इसलिए आप हाँ पे टिक करेंगे और हाँ पे टिक करने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो आप इसमें हाँ जो लिख रहा है उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, आगे पूछ रहे हैं कि परीक्षा काल समाप्ति तिथि, आपका जो परीक्षा काल है वो कब समाप्त हुआ, इस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। जैसे मान लो परीक्षा काल की बात है, इसमें परीक्षा काल कब समाप्त हुआ, इसमें आपकी कौन सी तारीख लिखनी है। जैसे मान लो कि आपने 30 तारीख को ज्वाइन किया है और 30 तारीख में आपने ज्वाइन किया है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो कि आपने 30 तारीख को ज्वाइन किया और 30 तारीख में आपने मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया। ठीक, समझ रहे हो? तो मध्याह्न पूर्व आपने ज्वाइन किया तो आपका जो परीक्षा काल समाप्त होगा वो 30 को नहीं होगा, बल्कि एक दिन पहले होगा, यानी कि 29 तारीख को आपका परीक्षा काल पूर्ण माना जाता है। बात समझ लेना। ठीक, यदि आपने मध्याह्न पश्चात किया है तो फिर आपकी सेम डेट आएगी, यानी 30 तारीख को ज्वाइन किया तो 30 तारीख ही आएगी आपकी परीक्षा काल समाप्त होने में। केवल परीक्षा काल की बात है ये, तो आप समझ गए होंगे। आपने यदि 30 तारीख को ज्वाइन किया है तो आपकी जो परीक्षा काल की समाप्ति है वो आपकी 29 को होगी। कब? जब आपने मध्याह्न पूर्व ज्वाइन किया है, और मध्याह्न पश्चात किया है तो आपकी सेम डेट आएगी जिस डेट को आपने ज्वाइन किया है, यानी कि 30 तारीख ही आएगी यदि बाद में ज्वाइन किया है तो, और पहले ज्वाइन किया है तो उससे पहले की डेट आएगी। इसको आपको क्लियर कर लेना और यहाँ पे आपकी तारीख लिख देना है। जैसे आप ये सब लिख दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा यहाँ पर आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने यूं खुल जाएगा। देखिए
जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने पूरा का पूरा ये फॉर्म खुल चुका है। अब देखिए इसमें ऊपर ऊपर तो वही सारी डिटेल है जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर ऊपर समस्त सूचना ध्यान से देख लेवे व सही भरें, ठीक है। यदि कोई भी आपने गलत तरीका से भरा है तो आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो ये पूरी डिटेल है आपकी कंप्लीट, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से भरा आएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर आपको प्रथम नियुक्ति से लेकर अब तक का जो भी सेवा रिकॉर्ड है वो सबका सब आपका यहाँ फ्लैश हो जाएगा। तो यहाँ तक भी आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप इस जगह। जो भी कुछ चेंज करना है, अपडेट करना है, वो सब आपका 10 नंबर में होगा। वो आपका शाला दर्पण पे उधर आपसे हमने पहले ही कहा कि 10 नंबर में आप पहले से अपडेट करके तैयार रखें। यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो होगा केवल उसी को हम बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा और हमें क्या क्या करना है, चलो उसी की हम बात कर लेते हैं। देखिए हाँ, अब देखो यहां से हम बता रहे हैं आपको जो आपको यहां इस फॉर्म में भरना है। तो सबसे पहले आपको यहां 11 नंबर पे देखिए, 10 नंबर तक दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि यहां ऑलरेडी पहले से भरा आएगा, वो का वही सेम रहेगा, उसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको यहां करना है 11 नंबर से। तो 11 नंबर में देखिए परीक्षा काल समाप्त होने की स्थिति। तो आपको यहां पे देख लो, आपका परीक्षा काल समाप्त होने की स्थिति पूछ रहे हैं तो हाँ या नहीं में पूछ रहे हैं। तो परीक्षा काल समाप्त हो गया तो आपको यस करना है, आपको हाँ करना है, ठीक है, कर दिया। इसके बाद में कह रहा है कि परीक्षा काल समाप्ति की तिथि। तो अभी अभी हमने बताया परीक्षा काल समाप्ति की तिथि कैसे लिखना है, तो आपको यहां पे अपनी तिथि लिख देना है, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं कि गत या अंतिम स्थानांतरण में राज्य सरकार द्वारा टीएडीए का नियमानुसार भुगतान प्राप्त होने की स्थिति। ये कह रहे हैं कि यदि मान लो पहले इससे पहले आपका कोई ट्रांसफर हुआ या तो फिर सरकार के द्वारा टीएडीए का आपको भुगतान किया गया क्या, उसकी क्या स्थिति रही। तो आपको हाँ मिला है तो हाँ कर दो, नहीं है तो नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने इसमें नहीं कर दिया, ठीक है। इसके बाद में कह रहे हैं कि क्या आवेदक 6D अंतर्गत चयनित है, क्या आप 6D के अंतर्गत चयनित हैं। तो ये आपको पता होगा, यदि आप 6D के अंतर्गत चयनित हुए हैं तो आपको यस करना है और नहीं तो नहीं करना है। तो मेरे केस में नहीं है तो मैं नहीं कर देता हूं। अब आप अपने हिसाब से देख लेना आप किस में आते हैं, ठीक। इसके बाद में आवेदक के क्षेत्र का प्रकार बताना है। आवेदक का जो क्षेत्र है वो आपको बताना है कि वो टीएसपी में आता है कि नॉन टीएसपी में आता है। तो आपको पता है कि नॉन टीएसपी और टीएसपी क्या होता है, ठीक है। टीएसपी एरिया तो आपको पता है, डूंगरपुर उधर का क्षेत्र जो है। तो हम नॉन टीएसपी के हैं तो इसलिए मैंने नॉन टीएसपी इसमें भर दिया है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में 12 नंबर पे देखिए, 12 नंबर पे कह रहा है कि राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियमों के तहत में नियुक्ति की स्थिति। इसमें आपको नहीं करना है क्योंकि इसके तहत जिनकी नियुक्ति हुई उनका ट्रांसफर होगा ही नहीं, समझ रहे हैं बात। तो इसमें आपको नहीं करना है, इसलिए तो कह रहे हैं कि भाई एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करके ही भरना है। तो इसमें राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम बने थे, उसमें जो अपनी इच्छा से नियुक्ति इसमें हुई थी तो वो उनके ट्रांसफर के लिए यहाँ पर सिस्टम अलग होता है, उनका ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसमें कुल मिला के आपको नहीं भरना है। अब देखो 13 नंबर में क्या है, 13 नंबर में कह रहे हैं कि आवेदनकर्ता विशेष श्रेणी जिसमें कि स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है श्रेणी का चयन करें। आपको यहां पर अपनी श्रेणी बतानी होगी, आप इन श्रेणियों में से किस में आते हैं। तो आप देख लीजिए, इसमें यदि आते हैं तो आप टिक कर देंगे। तो बहुत सारी श्रेणियां दे रखी हैं, इनमें से आप किस श्रेणी में आते हैं आप देख लीजिए। आवेदक स्वयं अथवा पत्नी अथवा संतान असाध्य बीमारियों से ग्रस्त है, ठीक है, जैसे कि कैंसर है, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा आदि से है, तो आप इस पर टिक करें। इसके बाद में बच्चे मंदबुद्धि के हैं या उपचाररत हैं तो इस पर टिक करें। आवेदक जो है 50% से अधिक दिव्यांग है तो यहाँ टिक करें। विधवा या परित्यक्ता है तो आपको यहाँ टिक करना है। ठीक है, बाद में है वर्तमान सेना में सेवारत, यदि कोई सैनिक है उसकी पत्नी है, ठीक है, या आप कोई पति है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक। इसके बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है कोई भी तो आप यहाँ टिक करेंगे। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है तो आप यहाँ टिक करेंगे। विशेष श्रेणियां हैं सब। पूर्णतः दृष्टिहीन है तो हम यहाँ टिक करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ टिक करेंगे। शहीद सैनिक की वीरांगना या पुत्र पुत्री है तो यहाँ टिक करेंगे। भूतपूर्व सैनिक की पत्नी है तो यहाँ टिक करेंगे। पत्नी या पति राजकीय सेवा में तो यहाँ टिक करेंगे। पत्नी पति सचिवालय में है तो आप यहाँ टिक कर देंगे। ये आपकी कुछ विशेष श्रेणियां हैं, इनमें जो भी आपके लिए अप्लाई होता है वो आप भर देंगे इसमें, तो आप अपने हिसाब से इसको देख करके भर देना है, ठीक। अब देखो इसके बाद में क्या करना है। इसके बाद में 14 नंबर पे देखिए, 14 नंबर पे है स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता क्रम में विद्यालय चयन करें। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से समझ लो ढंग से। यहाँ पे आपको प्राथमिकता क्रम में विद्यालय का चयन करना है, ठीक है। अब चयन कैसे करना है, आपको इसमें 5 विद्यालय चयन करने हैं। कितने करने चयन,
तो इसके अंदर आपको 5 विद्यालय चयन करना है, 5 विद्यालयों का। स्थानांतरण हेतु इच्छित प्रकार, तो यहां से आप इच्छित प्रकार देखिए, सबसे पहले तो प्रारंभिक शिक्षा में आप ट्रांसफर करवा रहे हैं तो यहां टिक करें, माध्यमिक शिक्षा में करवा रहे हैं तो यहां करें, और कार्यालय में करवा रहे हैं तो यहां करें। पहले तो आप इसको सिलेक्शन करें, जैसे कि मेरे केस में माध्यमिक शिक्षा है तो माध्यमिक शिक्षा पर टिक कर दिया मैंने। अब आपके सामने यहां पर खुल जाएंगे कुछ स्कूल्स, तो आप ब्लॉक भरेंगे, जिला भरेंगे, और स्कूल जो भी रहेगा उस स्कूल का आप नंबर डाल दीजिए, शाला दर्पण कोड। इसमें क्या होगा, आप इसमें अपना स्कूल चयन कर लें, तो इसमें आपका जिला, ब्लॉक और ये आपके स्कूल का नंबर जो है आईडी यानी शाला दर्पण आईडी, उससे आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने स्कूल के नाम आ जाएंगे, उस पर आप क्लिक कर दें और फिर आगे सेव का ऑप्शन रहेगा, सेव कर दें। तो ऐसे करके आप एक एक स्कूल सेव कर लें, ऐसे करके आप 5 स्कूल चयन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो, जैसे मान लो कि आपने 3 स्कूल चयन कर लिए, तो 3 के बाद में आप एक ब्लॉक चयन कर सकते हैं, उसमें आप पूरे ब्लॉक के अंदर कहीं भी आप लगाया जा सकता है आपको ट्रांसफर के रूप में। इसके अलावा आप एक ऑप्शन जिले का चयन कर सकते हैं, तो आप पूरे जिले में कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसे करके आपको 5 करना टोटल। आप चाहो कि 5 स्कूल हो तो आप 5 स्कूल ले सकते हैं, आप चाहो कि ब्लॉक 4 हो तो आप 4 ले सकते हैं, कुल मिला के 5 से ज़्यादा आप ले ही नहीं सकते। तो ऐसे करके आप स्कूल चयन कर लेंगे। स्कूल चयन करने के बाद में फिर देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे देखिए लिखा होगा, नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि क्या आप किसी विशेष जिले में स्थानांतरण चाहते हैं, तो आपको हाँ करना है। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी जिले में मेरा हो जाए तो आपको हाँ कर देना है। उसके बाद में आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा किस जिले में आप चाहते हो, तो आप जिले का चयन कर लीजिए। फिर नीचे है आपका कि क्या आप किसी विशेष ब्लॉक में चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, तो आपके सामने ब्लॉक का ऑप्शन खुल जाएगा, तो इसमें आप ब्लॉक चयन कर सकते हैं किसी भी जिले का। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये 5 इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में कह रहे हैं कि वांछित विद्यालयों का चयन करें। अब यहाँ वांछित विद्यालयों का चयन आपको करना है, जैसे आपको जिला भरना है, ब्लॉक भरना है और यहाँ पर पंचायत भरनी है, ये चीज आपको भरनी है। इसके बाद में आपके स्कूल यहाँ क्रम से दिख जाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आप हो जाएगा। उसके बाद में आपका यहाँ लास्ट है 15 नंबर का। यहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कि भाई इसमें क्या भरें, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, आवेदनकर्ता द्वारा स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि, यदि आपकी कोई विशेष उपलब्धि है, कोई पुरस्कार आपने जीता है, कोई आपने इनोवेशन किया है, तो वो आपको यहाँ दिखाना है। और नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, तो आपको नील कर देना है। इसमें कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये सब हो जाएगा आपके। उसके बाद में आपको सिंपल आवेदन करें, इस पर क्लिक कर देना है और आप एक बार अच्छे से और चेक कर लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं, कोई आपका मिस्टेक तो नहीं होगी। इसमें कोई ज़्यादा खास बात तो है नहीं, वैसे केवल स्कूलों को चयन करना है, वो आपको सोच समझ के करना है कि आपको कौन से स्कूल भरने हैं। अब आपको आवेदन करें पर टिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो खुलेगी और उसमें इस प्रकार से लिखा रहेगा। देखिए, जैसे ही आपने आवेदन करें पर टिक किया तो आपके सामने इस प्रकार से एक ये विंडो खुलेगी और इसमें लिखा रहेगा क्या आपने आवेदन प्रविष्टियां सत्यापित कर ली हैं, ये आपके सामने लिखा रहेगा। तो ये कह रहा है कि हाँ, मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूं या चाहती हूं। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। इसमें सारी चीजें, सूचना आप पढ़ सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है सारी चीज पढ़ लें कि समझ सूचना ध्यान से देखें, वह सही भरें। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर देखो, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो एक विंडो और खुलेगी ऐसी, ये तो जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो और खुल गई है। इसमें लिखा है कि हाँ, मैं स्थानांतरण आवेदन करना चाहता हूं, कृपया एक बार पुनः सुनिश्चित कर लें आप किसी भी सूचना में बदलाव नहीं कर पाएंगे। क्या आपने आवेदन प्रविष्टियां सत्यापित कर ली हैं? तो जो भी प्रविष्टि की है वो बिल्कुल सही है। ऐसे आपने देख लिया कि नहीं देख लिया, बस ये है। तो अब इसमें हाँ कर दीजिए आप। तो इसमें आपको यस कर देना है, यानी कि इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आपका अप्लाई हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार का लिखा हुआ आएगा। देखिए, तो इस प्रकार का आपके सामने लिखा आ जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो स्थानांतरण आवेदन सफल रहा, आपका आवेदन क्रमांक ये है। तो आपका आवेदन क्रमांक यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने और इस पर आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे तो बस कंप्लीट है, आपका सारी प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक प्रक्रिया हमारी कि किस प्रकार से आप ट्रांसफर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इसमें आप देखिए यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन भी आता है। आप चाहो तो इसको डिलीट करके दोबारा भी भर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार ही अच्छे से भरें, आप डिलीट का आपको चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आप आराम से भर सकते हैं, कोई भी मोबाइल से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फॉर्म अप्लाई हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, आपको इसको प्रिंट कैसे लेना है। चलिए दोस्तों, जैसे आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रिंट लेनी है इसकी। तो प्रिंट के लिए आपको क्या करना है, देख लीजिए यहाँ पर। प्रिंट के लिए आपको देखो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जो आपके स्टाफ विंडो का शाला दर्पण है उसका जो मेन होम पेज है उसमें आप जाएंगे तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे आपको पहले बताया था हमने। उसके बाद में आपको अप्लाई फॉर ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने ये ऑप्शंस खुलेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफर एप्लीकेशन प्रिंट।
इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप उसमें अपने मोबाइल में खोल रहे हैं तो आप पीडीएफ बना लो उसकी, और आप लैपटॉप में कंप्यूटर में खोल रहे हैं तो प्रिंट लगी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप इसकी प्रिंट भी ले सकते हो। फॉर्म कैसे भरते हैं पूरी डिटेल हमने बताई आपको, तो अच्छे से देखें दोस्तों। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद। कोई भी अपडेट हुआ, कोई भी जानकारी और होगी तो हम आपको जरूर देंगे दोस्तों हमारे चैनल पे। ऐसी ही अपडेट जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट। चलिए नेक्स्ट जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।